नेक्स्ट है पीसीटी। पीसीटी हाईली क्वाइलेड होता है। इसके बाद हेनली लूप आता है। हेनली लूप डीप मेडुला में हो तो उसको जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। एंड मेजॉरिटी हेनली लूप जो रहता है वो शॉर्ट रहता है या वेरी लिटिल मेडुला में रहता है तो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। इफरेंट एट्यूल अराइज होता है मतलब कि इमर्ज होता है ग्लोमेरुलस से एंड फॉर्म करता है कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रेनल ट्यूबल जिसको कि हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। एंड ये डेंस नेटवर्क होता है जो कि रन करता है हेनली लूप के पैरेलल एंड फॉर्म करता है यू शेपेड स्ट्रक्चर जिसको कि वासा रेक्टा बोलते हैं। वासा रेक्टा एब्सेंट रहता है या हाईली रिड्यूस रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ये फिगर दिया गया है माल्फिगियन बॉडी जिसको कि रेनल कॉर्पस्कुल बोलते हैं। ये पीसीटी दिया गया है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये वाउमेंस कैप्सूल होता है कपलैक स्ट्रक्चर। ये इफरेंट एट्यूल होता है एंड ये एफरेंट आर्टियोल होता है। एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट का कम होता है। नेक्स्ट है यूराइन फॉर्मेशन। यूराइन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सेक्रीशन। फर्स्ट स्टेप है यूराइन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो कि ग्लोमेरुलस से होता है इसलिए उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्ट्रेट होता है दोनों किडनी से पर मिनट में जो कि इक्वल होता है कार्डियक आउटपुट का। एंड कार्डियक आउटपुट क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल जो ब्लड फिल्ट्रेट करता है पर मिनट में उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एंड कार्डियक आउटपुट जो होता है ये 5000 ml होता है। एंड किडनी जो फिल्टर करता है वो 1100 से 1200 ml तक होता है तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ये 1/5 होता है कार्डियक आउटपुट का। कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 3 लेयर में। पहला है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल जिसका कि एंडोथेलियम इन्वॉल्व रहता है एंड सेकेंड है बाउमेंस कैप्सूल जिसका कि एपिथेलियम इन्वॉल्व रहता है। एंड ये दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। एपिथेलियल सेल जो रहता है बाउमेंस कैप्सूल का उसको बोलते हैं पोडोसाइट। एंड ये अरेंज रहता है इंट्रिकेट मैनर में जिसकी वजह से कि स्पेस छूट जाता है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। वो इसलिए कि प्लाज्मा में से अगर हम प्रोटीन को माइनस कर दे तो सारा चीज़ फिल्ट्रेट हो जाता है। जितना अमाउंट फिल्ट्रेट फॉर्म होता है किडनी के द्वारा पर मिनट में उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, शॉर्टकट में GFR। 125 ml पर मिनट होता है बट 180 लीटर पर डे होता है। किडनी के पास एक बिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसको कि बोलते हैं JGA। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करके रखता है। JGA का फुल फॉर्म है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपार्टस। ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि बनता है DCT में सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है एंड एफरेंट एट्यूल में। एफरेंट एट्यूल जो होता है वो JGA के कांटेक्ट में रहता है। जब GFR फॉल कर जाता है मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल कर जाता है तो JG सेल एक्टिवेट हो जाता है एंड रिलीज करता है रेनिन को जिसके वजह से कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें वॉल्यूम का तो फिल्ट्रेट तो फॉर्मेट होता है 180 लीटर पर डे बट यूराइन रिलीज होता है 1.5 लीटर मतलब कि 99% फिल्ट्रेट जो होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है रेनल ट्यूबल के द्वारा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है एक्टिवली। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली। एंड ट्यूबुलर सेल सेक्रेट करता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया। ट्यूबुलर सेक्रेशन जो होता है ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यूराइन फॉर्मेशन में जो कि मेंटेन करता है आयोनिक एंड एसिड बैलेंस।